है गाइज, एक बार फिर से विद्यार्थी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस बार हम लोग देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं ए और बी के बीच में। बहुत इंटरेस्टेड सवाल है। आपके सामने 4 डायग्राम दिए हुए हैं और चारों एक से बढ़ के एक है। पूरा कॉन्सेप्ट बेस है और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से लेके कंपटीशन तक आया है। इसमें ईच कैपेसिटर, जितने कैपेसिटर है ना, उनकी कैपेसिटेंस दी हुई है सी। तो आपको निकालना है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो सबसे पहले आइए हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले को आप देखिए, ए और बी के बीच में 1, 2 और 3 ये सीरीज है। ए और बी के बीच में ये सीरीज है, यानी कि C1, ये C2 और ये C3 और ये C4। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज। Therefore 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। 1 by CS is equal to हो जाएगा 1 by C plus 1 by C plus 1 by C, ये हो जाएगा 3 by C, और CS is equal to हो गया C by 3। अब देखिए, अब ये डायग्राम हमारे पास जो है ना चेंज हो गया। चेंज कैसे हो गया? तो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर जिंदा है, दैट इज कॉल्ड C4, और यहाँ बी है, और दूसरा उन तीनों को मिला के एक कैपेसिटर आ गया जिसको हमने यहाँ पर CS लिख दिया था। देखिए, ये दोनों जो है ना पैरेलल हैं। ए से बी तक आप सीधा जाइए, चाहे आप इधर से घूम के जाइए, यानी कि C4 एंड CS आर इन पैरेलल। और जब पैरेलल हो गया तो इसका C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? फाइनली C4 प्लस CS, यानी कि C प्लस C बाई 3, दैट इज 3C प्लस C बाई 3, 4C बाई 3, यानी 4/3C। ये आ गया हमको इसके ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इसको हम लोग घटाते हैं। सबसे पहले आप एक बार फिर से देख लीजिए, C1, C2 और C3 को हमने सीरीज में लिया और उसके रिजल्ट को हमने ए और बी के बीच में जो है यहाँ उससे पैरेलल ले लिया और सॉल्व कर दिया। अब यही सवाल है, लेकिन इस बार ए और बी के बीच का जो पोजीशन है ना, देखिए ये डायगोनली है। तो अगर आप ए और बी के बीच की बात कीजिए तो ये C1, C2, C3 और ये C4। अब ये पहले वाले को हटा देते हैं, पहले वाले से अब कोई मतलब नहीं, वो सॉल्व हो गया, उनकी कहानी खत्म है। अब यहां पर देखिए, इस जगह में अगर हम लोग बात करें ए और बी के बीच में, तो C1 और C2 ए से बी तक जाने में ये एक ही रास्ते में आ रहा है, मतलब C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, आर इन सीरीज। C1 एंड C2 आर इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C डैश। तो 1 by C डैश इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 by C डैश इज इक्वल टू 1 by C प्लस 1 by C, दैट इज 2 by C, और C डैश हो जाएगा C by 2। C डैश इज इक्वल टू C by 2। सिमिलरली देखिए, ए और बी के बीच में अगर ऊपर से आते हैं तो C4 और C3 भी सीरीज है, तो फिर वहां पे अगर 1 by C डबल डैश ले लेंगे तो 1 by C3 प्लस 1 by C4, और ये 1 by C डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 by C प्लस 1 by C, दैट इज 2 by C, देयरफॉर C डबल डैश हो जाएगा C by 2। अब हमारे पास क्या हो गया? देखिए, इन दोनों को हटा दिया और इन दोनों की जगह में हमने ले लिया एक कैपेसिटर सीरीज में, ये आया हमारा उसका इक्विवेलेंट C डैश, और इन दोनों को हटा दिया और इन दोनों की जगह में हमारा आया, देखिए, C डबल डैश। ये दोनों देखिए ए और बी के बीच में पैरेलल हो गए। तो जब ए और बी के बीच में C डैश और C डबल डैश पैरेलल हैं, तो अगर हम लोग C इक्विवेलेंट की बात करें पैरेलल कनेक्शन में, तो ये हो जाएगा C डैश प्लस C डबल डैश, यानी कि C बाई 2 प्लस C बाई 2, ये हो जाएगा 2C बाई 2, ये कट जाएगा C।
यानी कि इस केस में आप 4 इस तरह से नहीं जोड़ के एक कैपेसिटेंस को ले लेते जिसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C होता, तो वो भी वही काम करता जो ये चारों मिलकर कर रहे थे। अब आइए, ये थोड़ा सा उससे टफ है। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम लोग पहले ध्यान दीजिए, डायग्राम को बनाना पड़ेगा। और डायग्राम बनाने में हम लोग अलग अलग जगह पे पहले पॉइंट कर देते हैं। देखिए, ए यहां पर दे दिया हम लोग, P यहां दे दिया, Q यहां दे दिए, R और यहां दे दिए S। अलग अलग जगह पे हमने दे दिया। अब देखिए, ए से हम लोग चले हैं P को, और P से हम लोग चले हैं R को। देखिए, P से चले हैं R, कोई कैपेसिटर नहीं है। P से हम चले हैं Q की ओर, यानी कि Q और R। देखिए, R और Q के बीच में एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है Q और R के बीच में, तो ये Q है। और P से Q के बीच में भी एक कैपेसिटर है, ऐसे देखिए। अब आइए हम लोग Q से S में कोई कैपेसिटर नहीं है, और S और R के बीच में एक कैपेसिटर है, और ये हो गया S, और ये चला B के पास। ठीक है, ये चला B के पास। इस डायग्राम को हम लोग डिकोड कर दिए तो ऐसा मिला। इसका मतलब हो रहा है, देखिए, ये जो प्लेन लाइन है इसका मतलब है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम जगह में है, कोई उसका काम नहीं है, उसको एक साथ हम सॉर्ट करा सकते हैं, और इसको एक साथ हम लोग सॉर्ट करा देते हैं, उसको हम लोग सॉर्टिंग बोलते हैं। तो जैसे ही इसको हम लोग सॉर्ट करा दीजिएगा, हमारे पास देखिए R और P एक जगह आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कैसा, देखिए, ये R और P एक साथ आया, तो ये इसको हम लोग ऐसा ले सकते हैं, यहां से और यहां ये पॉइंट यहां चला जाएगा, तो R यहां रह गया। आपके समझने के लिए मैं बना रहा हूं ऐसा, R यहां रह गया, P और देखिए P और उससे P और A इसी जगह में आया, और इस जगह में एक कैपेसिटर आ गया ये, और ये कहां पर है, Q पर। देखिए, और R और Q के बीच में एक कैपेसिटर है ये, यहां पर इसको इधर लेके आ रहे हैं हम लोग। देखिए, तो ये Q जहां पर है, यहां पर S आया, उसके साथ क्या आ गया, B, ये चला आया, और S और R के बीच में, देखिए, S और R के बीच में एक कैपेसिटर है ये। अब इसको हटा दीजिए, देखिए, S को हटा देते हैं हम लोग, Q को भी हटा देते हैं, यहां भी P को हटा दीजिए, R को हटा दीजिए, तो यहां पर A हो गया, और यहां पर देखिए, यहां पर हो गया B। तो अब A और B के बीच में बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसको उठा के यहां रख दिया तो ये हमारा यहां चला आया, इसको उठा के यहां रख दिया तो ये हमारा इधर चला आया, और बीच वाला जैसा था वैसा ही था। फिर हम लोग इसको A और P और R को हटा के सीधा हम लोग A दिखा रहे हैं, और नीचे हम लोग यहाँ B दिखा रहे हैं। इस जगह पे तीनों A और B के बीच में तीनों कैपेसिटर जो है पैरेलल हो गया, और जब तीनों कैपेसिटर पैरेलल हो गया तो हमारे पास देखिए C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि ये C1 था, ये C2 था, और ये C3 था। तो यहाँ ये C1 हो गया, ये C2 और ये C3 हो गया, और ये हो जाएगा C प्लस C दैट इज 3C। देखिए, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस खत्म। ये बात अब देखिए इस डायग्राम में आई है। इस डायग्राम में आने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं A, P, Q, R, S, और यहां पर है B। देखिए, P और R के बीच में भी यहां कैपेसिटेंस है, जबकि P और R के बीच में इसमें नहीं था, तो यहां एक कैपेसिटर है। Q और R के बीच में है, सॉरी लाइन कट गई है, Q और R के बीच में कैपेसिटर है, वो हमने यहां पर दे दिया। एक देखिए Q और S के बीच में है, Q और S के बीच में, इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो Q और S के बीच में हमने यहां ये दे दिया। ये
अब इससे ये डायग्राम जो है ना, ये यही अंतर था, इन दोनों जगह पे कैपेसिटेंस है। अब आइए हम लोग उसको जब बात करते हैं बनाने के लिए, बात बाकी जैसा था वैसे ही वो है। तो अब इस जगह में हम लोग इसका कैपेसिटेंस कितना है, देखिए सबका कैपेसिटर का, ये सी, यहाँ पर C1, ये C2, ये C3, ये C4 और ये C5, इसका कैपेसिटेंस कितना है, C है। तो अब अगर आइए हम लोग यहाँ पर C4 बाई C3 ले लेंगे तो दैट इज C बाई C, ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से C1 बाई C5 ले लेंगे, C बाई C, दैट इज 1। तो बैलेंस स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आप पढ़ लिए हैं तो उस केस में हम लोग यहां पर देखते हैं कि अगर दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस हो, यानी कि देखिए C4 बाई C3 इज इक्वल टू C1 बाई C5, देन दिस सर्किट डज नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्शन और इन द फ्लो ऑफ चार्ज, ये बेकार का है। क्लियर है? यानी कि यहां से करंट जीरो पास होगा और जीरो पास होगा तो चार्ज भी जीरो पास होगा। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो किया तो एक गायब हो गया, C4 C3 रहा, C1 C5 रहा, C2 यहां खत्म। अब आइए हम लोग यहां पे बात करते हैं A और B के बीच में C4 और C3 सीरीज में है, तो C1 बाई C डैश इक्वल टू 1 बाई C4 प्लस 1 बाई C3, और 1 बाई C डैश इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई C प्लस 1 बाई C, ये हो गया 2 बाई C, और C डैश निकल जाएगा C बाई 2। इसको भी आप लेके जाएंगे P से S तक में तो आ जाएगा, देखिए C बाई 2, सेम चीज है। और अब हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, देखिए अब हमारे पास आ जाएगा कि A से यहां चले, यहां पर एक है B, ये है C बाई 2, और एक है यहां पर, ये है C बाई 2। अब ये दोनों पैरेलल है, इसीलिए C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C बाई 2 प्लस C बाई 2, 2C बाई 2, ये हो जाएगा C के बराबर। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अभी और आपको मैं दूंगा इससे अगले वीडियो में, इससे थोड़ा भारी और कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।